सर्दियों के मौसम में सुबह जो ठंडी ठंडी हवा है उसके मजे ही कुछ और है। लेकिन क्या आप जानते हैं यही हवाएं जब गाड़ियों को लगती है तो उनमें क्या असर होता है। आज हम बात करेंगे ठंडे ठंडे मौसम में बेहद ही गर्मा गर्म टॉपिक के बारे में, जो कि है कोल्ड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन कारोबार में। मेरा नाम है नवीन। तो बात करते हैं आज के टॉपिक कोल्ड स्टार्ट के बारे में। जानते हैं कोल्ड स्टार्ट आखिर में होता क्या है, और जानते हैं कोल्ड स्टार्ट का कार के इंजन और उसके फ्यूल सिस्टम में क्या इंपैक्ट हो सकता है। और आज हम इस टॉपिक को एकदम सिंपल रखेंगे कि इसको पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या फर्क गिरता है कोल्ड स्टार्ट का। अभी हम कोल्ड स्टार्ट के बारे में कुछ रीजंस जानेंगे कि किन किन कारणों की वजह से ये कोल्ड स्टार्ट की दिक्कत आपको देखी जा सकती है। सबसे पहला तो है लो बैटरी परफॉर्मेंस। कोल्ड वेदर कंडीशंस में बैटरी में जो केमिकल प्रेजेंट होता है उसको रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इस वजह से जब भी आप क्रैंक करोगे इंजन को उस वक्त थोड़ा सा आपको डिले लग सकता है गाड़ी क्रैंक करते वक्त। अक्सर ये पुरानी गाड़ियां या फिर पुरानी जो बैटरीज है उनमें आप ज्यादातर ये दिक्कत देख सकते हैं, क्योंकि बैटरी जब पुरानी हो जाती है, एक तो वैसे ही ठंडी की वजह से जो केमिकल प्रोसेस है ये स्लो हो जाता है, और पुरानी अगर बैटरी हो गई है तो उसका परफॉर्मेंस वैसे ही थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि जब भी आपकी इधर ज्यादा ठंडियां गिर रही हो तो फिर उसके पहले थोड़ा सा आप अपनी बैटरी के टर्मिनल्स को एक बार या फिर किसी वर्कशॉप में जाकर आप उससे चेक कर लीजिए कि बैटरी के लिक्विड्स को कि वो अप टू द मार्क है कि नहीं, उसका जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क रहने को ना। दूसरा तो रीजन हो सकता है थिक इंजन ऑयल। ठंड के मौसम में इंजन में जो ऑयल होता है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। ये अक्सर हम देख सकते हैं कि जो कन्वेंशनल ऑयल होते हैं उनमें ये दिक्कत ज्यादा आती है। ये थिक ऑयल इंजन के सभी पार्ट्स को ठीक से लुब्रिकेट नहीं कर पाता, और इसी कारण की वजह से इंजन को थोड़ा सा स्टार्ट होने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तीसरा तो कारण हो सकता है कोल्ड स्टार्ट का, वो है फ्यूल का। ये कार्स और बाइक्स दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। यहां पर अगर हम बात करेंगे पेट्रोल कार्स की या फिर पेट्रोल बाइक्स की, तो इनमें जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको इग्नाइट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। वही दूसरी ओर डीजल में फ्यूल जेल यानी कि फ्यूल वैक्सिंग जिसे हम कहते हैं, इसमें फ्यूल का जो फ्लो होता है वो थोड़ा सा ब्लॉक हो सकता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है अपने पास, ग्लो प्लग, जो कि डीजल गाड़ियों में अक्सर लगाया जाता है। ग्लो प्लग्स आप एक बार देख लीजिए ठंड के मौसम चालू होने से पहले कि ये सही से प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। मॉडर्न कार्स में ये जो कोल्ड स्टार्ट की जो समस्या है वो थोड़ी सी कम देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है आजकल के मॉडर्न कार्स में, जिसमें आपका फ्यूल सिस्टम या फिर जो भी बाकी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट में मदद करते हैं या फिर उस प्रॉब्लम से उभर कर निकलने में मदद करते हैं, तो ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये मॉडर्न कार्स में दिक्कत देखी नहीं जा सकती। बट ये पुराने जो गाड़ियां होती है या फिर कार्बोरेटर वाली जो बाइक्स होती है उनमें ये दिक्कत देखी जा सकती है। चौथा तो रीजन हम बात कर सकते हैं जो कि है स्पार्क प्लग प्रॉब्लम्स। ठंड के मौसम में स्पार्क प्लग थोड़ा सा वीक काम कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा लेट काम कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी गाड़ियों के जो स्पार्क प्लग्स है वो थोड़े से पुराने हो गए हैं या फिर उनमें कार्बन डिपोजिशन हो गया है तो स्पार्क इग्नाइट होने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो ये भी आप प्रॉपरली मेंटेन कर लीजिए। हर 5000-10,000 किलोमीटर पे ये एक बार स्पार्क प्लग आप या फिर रेगुलर मेंटेनेंस के वक्त देख लीजिएगा। पांचवा तो हम बात करेंगे एयर इनटेक के ब्लॉकेज के बारे में। ये बहुत ही रेयर है या फिर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कम होता है। अक्सर अगर आप बहुत ही ज्यादा डस्टी एरिया में रहते हैं या फिर ज्यादा मॉइस्ट कंडीशन के एरिया में अगर आप रह रहे हो उस वक्त धूल डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं ये एयर फिल्टर्स को सर्दियों में और थोड़ा सा जाम कर सकते हैं, जिससे स्टार्टिंग में सुबह के कोल्ड स्टार्ट में गाड़ी को क्रैंक करते वक्त दिक्कत हो सकती है। तो एयर फिल्टर या फिर इनटेक मैनिफोल्ड एक बार अच्छी तरीके से क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं कोल्ड स्टार्ट के सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहला तो है बैटरी के टर्मिनल्स को चेक करना। बैटरी के हमेशा टर्मिनल्स जो है उनको हमेशा लुब्रिकेट करिए, या फिर हफ्ते में 1-2 बार गाड़ी का बोनट खोलकर आप देख लीजिए, इंस्पेक्ट करिए कि उस पर कोई कार्बन डिपोजिशन तो नहीं है। या फिर जब भी आप आपको अगर नहीं समझ रहा है तो किसी बैटरी या मैकेनिक के पास चले जाइए, वो आपके बैटरी के टर्मिनल्स को अच्छे से लुब्रिकेट भी कर देगा और बैटरी के जो इंडिकेटर्स है, जो लेवल्स है, उनको भी वो अच्छे से टॉप अप कर देगा, और आपको ये भी बता देगा कि बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और उसको कब रिप्लेस करना है। आपको अगर जानना है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे पता करते हैं तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट को कैसे जानते हैं। दूसरा तो सोल्यूशन है सिंथेटिक ऑयल यूज करना, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। जो लोग बहुत ही ज्यादा ठंडी मौसम में रहते हैं या फिर उनकी गाड़ियां कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस कार्स है, परफॉर्मेंस बाइक्स है, ये सिर्फ सिंथेटिक ऑयल उन्हीं को रिकमेंडेड है या फिर उन्हीं को यूज करना चाहिए।
तीसरा हम बात करेंगे फ्यूल सिस्टम के मेंटेनेंस के बारे में। सर्विस के वक्त आप हमेशा फ्यूल इंजेक्टर जो सिस्टम्स होते हैं उनको अच्छे से प्रॉपरली क्लीन करें, उनको अच्छे से मेंटेन करें, और डीजल गाड़ियों में ग्लो प्लग्स जो होते हैं उनको हमेशा क्लीन रखें या फिर उनको मेरे से चेक कर ले। चौथा तो है गाड़ियों को किसी अच्छी जगह पे पार्क करें, या फिर आप अगर आपके पास गराज है तो गराज में पार्क कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर बॉडी कवर है, गाड़ी का जो कवर होता है उसमें भी आप उसको रख सकते हैं। पांचवा तो है हम बात करेंगे प्री स्टार्ट रूटीन के बारे में। मैंने अक्सर देखा हूं कि लोग गाड़ियां जो चालू करके ना 4-5 मिनट 10 मिनट गाड़ियां सिर्फ आइडल कंडीशन में रख देते हैं, या फिर कोई लोग तो गाड़ी चालू करते ऐसे ही उसको रेस करते हैं, जम से रेस करते हैं। तो ये दोनों ही प्रैक्टिस बहुत ही गलत है। आजकल की मॉडर्न इंजीनियरिंग और मॉडर्न गाड़ियों में ये सब दिक्कत नहीं होती है। आप गाड़ी को इनिशियली सुबह में अगर कोल्ड स्टार्ट है, कोल्ड स्टार्ट के वक्त की बात कर रहा हूं मैं, तो आप एक बार गाड़ी को क्रैंक कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए, और उसको 30 सेकंड या 40 सेकंड तक उसको आप उसका जो आरपीएम है वो आइडल होने दी। अगर आपका सपोज गाड़ी सुबह उठकर आपने क्रैंक किया है और आरपीएम अगर 1000-1500 तक जा रहा है तो उसको सेटल होने दीजिए, 800 तक उसका आरपीएम आने दीजिए, और उसके बाद आप गाड़ी को चला सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि गाड़ी अगर खड़ी है तो उसको 4-5 मिनट तक आप ऐसे ही चालू रख दिए आइडल कंडीशन में, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। और ना ही गाड़ी एकदम चालू करने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा टैप करके रेस करना है। ये भी दोनों ही प्रैक्टिस बहुत ही गलत है। और इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है एयर फिल्टर को क्लीन रखना। हमेशा जब भी आप सर्विस कर रहे हो या फिर अगर आप ज्यादा डस्टी एरिया में रह रहे हो तो उस वक्त आप थोड़ा सा जो रूटीन होता है उससे पहले ही एयर फिल्टर्स और उसके जो एयर इनटेक मैनिफोल्ड्स है उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और साथ ही में आप और एक चीज एड ऑन कर सकते हैं इसमें कि जो थ्रोटल बॉडी जो क्लीनर है उसको भी आप यूज करके गाड़ी की जो थ्रोटल बॉडी है उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद है इन सब चीजों को फॉलो करके आप कोल्ड स्टार्ट की जो समस्या है उसे आप आसानी से दूर कर सकते हैं। बात करते हैं अब हम इसके कंक्लूजन की। कोल्ड स्टार्ट ये मॉडर्न कार्स में बहुत ही कम देखा गया है, बहुत ही कम प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि मॉडर्न इंजीनियरिंग और नई बैटरी की जो टेक्नोलॉजीज है उनको यूज करके और अच्छे क्वालिटी के सिंथेटिक ऑयल यूज करके आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में ये जो इंजन ब्लॉक हीटर्स होते हैं ये कि इंजन को इग्निशन होने से पहले ही थोड़ा सा वार्म कर देते हैं। तो आपकी कार इन सर्दियों में चैंपियन बनेगी या स्ट्रगल करेगी ये पूरा डिपेंड करता है आपकी कार मेंटेनेंस पर। तो इन सभी ट्रिक्स और टिप्स को आप याद रखें और अच्छे से ऑथराइज्ड डीलरशिप या फिर मैकेनिक का आप नंबर याद रख लीजिए। ऐसे ही और कार रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे ऑसम। धन्यवाद।